आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। आशीष मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा था, तभी एक व्यक्ति आता है और उसके हुलिये को देख कह सकते हैं कि वह एक मुस्लिम है। वह मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देख आशीष के मन में एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वही एक सवाल को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भांप लेता है और वही मंदिर की डेल पर आशीष के पास आकर बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम अशफाक है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? फिर अशफाक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बड़े बदलाव के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होती है। यहाँ भी है, हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया, यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था वह जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था, वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा न लगे इसलिए कभी बोल न पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार की खातिर, हमारे अभिमान की खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर न की, पर मरते मरते वो हमें सच कहकर गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। अशफाक की बात खत्म हो जाती है और दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। अशफाक की बातों से आशीष के चेहरे पर बेचैनी सी थी, जिसे देख अशफाक आशीष से पूछता है, जनाब आप कुछ परेशान लग रहे हो? आशीष कुछ असहज सा महसूस होता है और कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अशफाक कहता है, पर खुदा आपकी बेचैनी देखकर कह सकता हूँ आप किसी सच से भाग ही रहे हो। आशीष तेजी से वहाँ से उठकर जाने लगता है, जैसे अशफाक ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अशफाक उसे रोकता है, पर आशीष तेजी से वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। आशीष के दिमाग में अशफाक की सारी बातें घूमने लगती हैं। आशीष को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर के में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात अशफाक से होती है। अशफाक आशीष के पास आकर बैठ जाता है। अशफाक समझ रहा है कि आशीष उससे कुछ कहना चाहता है, पर अशफाक चाहता है आशीष खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे जिससे वो भाग रहा है। पर वहीं आशीष चाहता है अशफाक उससे आगे से सवाल करे, पर आशीष कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन आशीष खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। अशफाक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, बरखुरदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए? मियाँ, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, आपका चेहरा साफ कह रहा है कि आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकड़ में इतने जकड़ गए कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। अशफाक आशीष को उसके ही असली रूप में पहचान करवाता है। आशीष के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कर पाया है, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को अशफाक के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की से खासी करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वर्षों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था
एक दिन ऐसे में दूध घर आकर मैंने शिखा के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया, लेकिन शिखा के लिए यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो शिखा को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे खाली पानी की सज़ा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त शिखा ने मेरी एक मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी ज़रूरत की लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूँ? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ाऊँ? वो तो थी ही गंवार, अब चली गई, मैं आज़ाद हूँ। ऐसा सोच मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच में जैसे मैंने टिफ़िन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोज़ाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान ज़्यादा था। समय गुजर रहा था, मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए उस डायरी पर डिपेंड रहता था। शिखा की कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता था और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान तब हो गया जब मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपने प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं यह मानना ही नहीं चाहता था कि शिखा का भी मेरी प्रोग्रेस में पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहाँ मैं शिखा को देख चिढ़ता था, उसे गंवार कहकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेता? एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने माँ को कॉल किया। वह मेरी आवाज़ से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि शिखा ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक के कागज़ मिला है। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता तो यही था कि शिखा मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूँ। अशफाक थोड़ी देर रुक कर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? आशीष कहता है, शिखा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? अशफाक कहता है, वाह मियाँ, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी कि आगे बढ़ो या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत का पता चल गया है, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर भी माफ़ी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। मियाँ समझ लो, अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आदमी का ईगो ही उसे ज़िंदगी से हरा देता है। आशीष जानता है, पर उसके अहम के कारण वो शिखा से बात नहीं कर पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार शिखा उसे ना न कह दे। अशफाक आशीष को झंझोड़ कर कहता है, जब मैं अशफाक होकर मरी बीवी के लिए मंदिर का जा सकता हूँ, तो तुम क्या सच नहीं स्वीकार कर सकते हो? आशीष को अशफाक की बात दिल पर लग जाती है। वह कॉल तो नहीं, पर शिखा मैसेज करता है और मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाती है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबी कॉल दोनों को वापस मिला देती है। दोस्तों, एक टेक्स्ट मैसेज के बाद शिखा एक पल नहीं रुकती और कॉल कर देती है। यह एक औरत का दिल है, वो जिससे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकाती, और वहीं एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। वक्त किसी का बंधक नहीं, वक्त रहते काम हो जाए तो अमूल्य है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकारने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं हर चीज़ जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा, लेकिन जो आपको मिला है वो आपकी किस्मत है।
जिसे अच्छा बुरा बनाना केवल आपके हाथ में है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।